Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mixa Educational. How are you all? I hope you will good. Once again, I am here with the new topic. You can see on your screen parts of sentences. स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको इसी के लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, तो स्टूडेंट आज मैं इस वीडियो में उसमें मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन किया था, और इसमें मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो इसमें बोला गया है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में क्या किया, मैंने आपको वर्ड्स की डेफिनेशन बताई थी, वर्ड्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाया था, एंड उसके बाद मैंने आपको कुछ सेंटेंस के बारे में बताया। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि सेंटेंस जो है हमने पढ़ तो लिया, लेकिन सेंटेंस के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स होते हैं उसके भी। ठीक है, तो एवरी सेंटेंस स्टूडेंट्स, you can see that every sentence is divided into 2 parts. It means every मतलब कि सारे जो सेंटेंस होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं हमारे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक सेंटेंस है। ठीक है, और हमने इसको डिवाइड किया है किसमें, हमने इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड इज द प्रेडिकेट। इट मीन्स हमारा पहले हिंदी में जैसे आप लोग पढ़ते हो वाक्य, और वाक्य के क्या होते हैं, 2 प्रकार बताते हैं उसमें, उद्देश्य एंड विधेय। ठीक है, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा उद्देश्य है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, क्या है, हमारा उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है, और ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट जो है वो भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, अगर वो नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट इट मीन्स आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, और उस सेंटेंस में आपको अगर सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसमें से सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो वहाँ पे आपको या तो सब्जेक्ट की जगह आपको क्या मिलेगा, सेंटेंस में नाउन मिलेगा, या फिर आपको प्रोनाउन होगा। तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, so let's come to the next point student, subject and predicate। ओके, तो सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, we speak about, it means जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं सेंटेंस में, तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और हु और वॉट, इट मीन्स हमें अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हु से या फिर वॉट से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो कि कौन क्या कर रहा है, तो हमें क्या रिप्लाई मिलेगा, जो रिप्लाई मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ परफॉर्मर ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, भाई काम करने वाला है वो सब्जेक्ट जो है, वो हमारा सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, एक्चुअल में उसका काम है क्या, तो वो हमें पता चल जाएगा कि वो ये काम कर रहा है। तो वो काम किस में आएगा, एक्शन उसका क्या हो जाएगा, वर्ब में आ जाएगा। यहाँ पे जो है प्रेडिकेट बता रखा है। प्रेडिकेट क्या होता है, टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं, जो हमें किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज, हैज और डज। यानी कि ये हमें क्या बताते हैं, कि ये हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है और वो क्या कर रहा है। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, क्या काम कर रहा है, उसके पास में क्या चीज़ रखी हुई है, उसने अपने पास में क्या चीज़ रखी हुई है, तो वो हमें क्या बताते हैं, सब्जेक्ट बताता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो
Students, you can see here definition. The part of a sentence which name any person or thing we are speaking about. यानी कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें हमें किसी पर्सन का नाम या फिर किसी थिंग या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हमें पता चलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हरी केम हेयर, हरी यहाँ आया। अब कौन आया यहाँ पे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं हु केम हेयर, देन वी गेट द आंसर हरी। ओके, तो हरी इज द सब्जेक्ट। एंड नाउ द सन साइंस, साइन कौन कर रहा है, द सन, तो द सन is a subject and noun also. Okay, so student, I hope you understand. अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमारा एक सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक मेन रोल जो है वो सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट का भी होता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो चीज़ हमें सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट वाले पार्ट में पता नहीं चलती है वो हमें ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में पता चल जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखो आप एक बार। ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो देखो क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आप सुनोगे तो देखो, द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे सेंटेंस में, मैंने बोला आपको कि हमें एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, तो हमारे सेंटेंस में क्या होता है, जो सेकेंड लाइन होती है, ठीक है, जो हमारी सेकेंड लाइन होती है सेंटेंस की, वो क्या होती है, सेकेंड पार्ट, मतलब कि सेकेंड पार्ट मतलब कि सेंटेंस तो वही है, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन मिलेगा वहाँ पे, तो वो हमारा सेकंड पार्ट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जहाँ पे हमें नाउन या प्रोनाउन होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बोला कि नाउन और प्रोनाउन तो किस में आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे आप देख रहे हो कि जो सेकंड नाउन है वो क्या है, तो आप ये सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि हमारा जो सेकंड नाउन प्रोनाउन होता है सेंटेंस के अंदर वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। यानी कि एक ही सेंटेंस है लेकिन उसमें पहले क्या बता रहा है वो तो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और जो बाद में उसी सेंटेंस में उसी के बारे में हम बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शंस डन बाय द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि जो काम करता है उसे रिसीव कौन कर रहा है। अब भाई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में यहाँ मान लो कि इट जो है वो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब ये काम क्या कर रहा है, इसको रिसीव कौन करेगा आगे जाके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बोला कि ओनली नाउन और प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट में है वो क्या होते हैं, या सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, व्हाट एंड होम से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और हमें आंसर मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो, मैंने कल आपको सेंटेंस दिया था यही, सपोज करो आप क्या करोगे कि आई एम रीडिंग अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ बुक। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि आई एम रीडिंग ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ बुक। मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ बुक्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चाहो तो होम से भी कर सकते हो या फिर हु से भी कर सकते हो। तो यहाँ आप कैसे करोगे इसको, हु रीडिंग द स्टोरी, तो आपने क्वेश्चन किया तो यहाँ पे कौन आ रहा है, हु रीडिंग द स्टोरी, आई एम, इट मीन्स आई, भाई मैं तो रीड कर रही हूँ, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास में, आई आ गया ना। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो गया, आई हो गया। इसलिए हमारा
जो ऑब्जेक्ट सॉरी हमारा जो है, हमें इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसमें आप अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, होम से भी कर रहे हैं एंड बोर्ड से भी कर सकते हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है। तो हमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। अब अपन इसके क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। कैसे समझोगे आप एग्जांपल के थ्रू, तो आप एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो कैसे समझोगे इसको, आप सीधा यही समझोगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे पुटअप किया आपको, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने आपको बोला कि द सन जो है, राइज जो है वो हमारी क्या है, वर्ब आ गई यहाँ पे, ठीक है। और द सन जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जो रेस्ट पार्ट बच गया हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। मैंने आपको यही बताया था कल भी, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो आज आपको दिखाई दे दिया इसमें कि द सन है, मैंने लिखा भी है ऑलरेडी यहाँ पे देखो द सन। और जो रेस्ट पार्ट है हमारा इतना जो पूरा बच गया है, इसके आगे वाला राइजेस इन द ईस्ट, वो पूरा क्या बन गया हमारा, प्रेडिकेट बन गया, ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा आपको, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, ओके। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि मेरा भाई जो है, मेरा जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है, दिल्ली में रहता है। तो माई एल्डर ब्रदर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो रेस्ट पार्ट है हमारा वो क्या हो गया, इसके अंदर प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह अपन क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आपको, द टाइगर किल्ड तो देखो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, और द टाइगर किल्ड द हंटर। इट मीन्स द टाइगर, इसमें क्या है भाई, शेर को कौन मार रहा है। हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे इससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु किल्ड द हंटर, कि शिकारी को किसने मारा। तो अपन को आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे, द टाइगर। तो देयर इज द टाइगर इज द subject and rest part of the sentence is called predicate, okay। तो स्टूडेंट, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलें नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।